हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। R&B डिपार्टमेंट और ठेकेदार ये जान ले कि उन्होंने हमें बैकवर्ड समझा है कि इनको पता नहीं ये फार वेलिंग एरिया पहाड़ी में रहते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उनसे अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आप खुद आइए, आप देखिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं। जेके न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि आज फिर से एक बार लोगों की मसले मसाइल, लोगों की ग्रीवेंस जो हैं ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज आया हूं मैं हाइहामा साइड में। यहां पर जो है रोड मैग्डमाइजेशन का काम आया है गनीपोरा से हजा मोहल्ला तक, और ये रोड जो है 1.5 किलोमीटर मैग्डमाइज होना था। लोगों की ग्रीवेंस है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं महकमे R&B पे। और लोगों की ग्रीवेंस क्या है वो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। क्या मसले मसाइल हैं, क्यों ये आज मजबूर हो गए मीडिया में आने के लिए, और क्यों मजबूर हो गए अपनी आवाज़ उठाने के लिए। मेरे साथ यहाँ के सारे लोग देख सकते हैं, सारे यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, और आज ये अपनी आवाज़ जो है नए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा तक पहुँचाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ कंसर्न डिपार्टमेंट इनके R&B महकमे तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। कहाँ रहते हैं आप? मैं हायामा बटपुरा त्रेटिजब में रहता हूँ सर। अच्छा, मुझे बताइए, जो आज आपने मीडिया को यहाँ पर बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों मजबूर हुए आज अपनी आवाज़ ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाने? सर, हमें एक रोशनी की किरण नज़र आई थी 1947 से लेके आज तक। हम सोचते थे कि हमें रोड आया, और जैसे ठेकेदार आया उसने इसमें ये किया, पहले शुरुआत की, थोड़ा JCB लाया, उसके बाद 2 साल हो गए सर, कोई ठेकेदार नहीं आया, कोई कुछ नहीं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। हम उठे सर अपनी JCB लेकर, अपने ही ट्रैक्टर लेकर इसमें नालमक अपनी लागत से इस रोड पर डाला सर नालमक। आज ठेकेदार आया सुबह सर तो बोलने लगा कि मैं इस पर मैगडम डालूंगा। मैं बोला आपको अथराइज है 18 इंच नालमक डालना, उसके ऊपर आपने सोलिंग करनी है, फिर करना है। आप ऐसे ही सूखे में ही डालने लगे, बस उठा तो वो भी चला गया सर। अब इसलिए हमें आपसे प्लीज शुक्र है कि आपकी भी वसात से हमें बात करने का मौका मिला सर, नहीं तो हमें कौन पूछता है यहाँ इस एरिया में। अच्छा, मुझे बताइए, कई सारे लोग हैं, इन कई सारे लोगों से सवालात पूछेंगे। मुझे बताइए, जानना चाहता हूँ, जो रोड आज कई सालों से यहाँ पर काम चल रहा था, और अभी एट द एंड यहाँ पर मैग्डमाइज हो जाता है इस रोड को, जो रोड को वाइडनिंग के साथ साथ जो प्रोटेक्शन वॉल्स लगने थे, क्या वो प्रोटेक्शन वॉल्स डिपार्टमेंट 50% प्रोटेक्शन साइड के बंद दिए इन्होंने। जो पुरानी ड्रेनेज हमारी थी उनको तोड़ के आज हमने खुद अपने जेब से पाइपें लाकर अपनी जमीन या बाड़ियों तक पानी पहुंचाया है। वो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने खत्म किया। हाँ, तो आपने यहाँ पर सवाल नहीं उठाया कि यहाँ पर कम से कम वो पाइपें हों जो हम अपने खेतों में पानी हमने बता दिया जाए सर। आज ये अचानक आए मैग्डमाइजेशन के लिए, बाकी काम पेंडिंग है। देखो सर, इन्होंने बताया हमें उस टाइम जब इन्होंने बोला हमें 22 फुट चाहिए रोड, जमीन काटी इन्होंने 22 फुट, कहीं जगह पे 8 फुट है, कहीं पे 7, कहीं पे 22, कहीं पे 18। तो वो अर्थ कटिंग इनको पेंडिंग है अभी सर। अच्छा, अर्थ कटिंग भी पेंडिंग है, और मैग्डमाइज लगाने आए थे, डायरेक्ट मैग्डमाइज यहाँ पर डालने आए थे, मैग्डमाइज डालने। अच्छा, मुझे बताइए, कई जगहों पर हमने देखा रोड वाइड नहीं है, यानी कि रोडों की ब्रेड, जो रोड की जो सड़क है, सड़क की ब्रेड ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 फुट होगी, और जबकि वहां से बड़ी गाड़ी पार भी नहीं हो सकती। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले 2 महीने पहले यहाँ एक आदमी का मकान जला था, हमने ये सामने आपका मकान जला था, कब जला था? 16 तारीख महीना रमजान में, 16 तारीख में। अच्छा, इसी साल? हाँ, इसी साल में। जब उस वक्त यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकी, जो हमारी गाड़ी पास नहीं हो गया सर, रोड खराब सर, नहीं आया सर, वो गाड़ी पास नहीं हो गया सर। उसके बाद हमने किया काम, हमने खुद अपने ट्रैक्टर मंगवा के जहाँ जहाँ खड़े हुए थे तो वो रोड क्लियर किया हमने। आज ये आए, बोला हमें मैगडम डाला, हमने बोला आपको इससे पहले इसमें बजरी डालनी है, पहले नालमक डालना है, उसके बाद उन्होंने मजदूरी ने बताया कि मजदूरी थी उनके साथ, ना कोई मुलाजिम था ना कोई ठेकेदार था। उन्होंने बोला हमें पीछे से उन्होंने बताया कि जाओ मैगडम डालो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने उनको काम बंद करने के लिए कहा, वो चले गए सर। को कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको पता है, ये इधर कोई पूछेगा नहीं। जो मुलाजिम इधर आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जब काम होता है इधर कोई मुलाजिम नहीं होता, खुद मजदूर होते हैं सर। तो
तो आप एट द एंड क्या चाहते हैं कि यहाँ पर? हम ये चाहते हैं जो हमारा हम हक है वो दे दो, हम उनको एक्स्ट्रा नहीं मांगते, तो हम अपने जेब से लगाओ, जो इस पे इसके ऊपर हक है जो वो लगाओ। हक हमारे है जो डिपार्टमेंट और ठेकेदार ये जान ले कि उन्होंने हमें बैकवर्ड समझा है कि इनको पता नहीं, ये फार वेलिंग एरिया पहाड़ी में रहते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने हमें काम भी नहीं लगाने देंगे तब तक, जब तक ये पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए सर, हम उनसे कोई आज तक कुछ फालतू नहीं मांग रहे सर। इन्होंने हमें बैकवर्ड के समझे हैं, ये फार वेलिंग एरिया इधर पहाड़ियों में रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। यहाँ मीडिया नहीं आएगा, जो हमें मर्जी है वो करेंगे, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप कंसर्न डिपार्टमेंट के R&B एक्शन या डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से क्या अपील करते हैं? हम उनसे अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आप खुद आइए, आप देखिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं उनको सबको पता चलेगा। आपने खुद भी देखा नीचे से रोड क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे अगर ये मैगडम डालने आए हैं सर, पहले इनको रोड में पाइपें डालनी है, जिम्मेदारों को पानी देना है, वो ड्रेनेज देना है, वो कुछ नहीं है, बस ऐसे मिट्टी पे मैगडम डालने के लिए आए सर। हम इसका मतलब कल मैडम के ऊपर पानी ले जाना पड़ेगा, रोड मैगडम भी खराब हो जाएगा, रोड खोदना पड़ेगा सर। वही होता है ना, बाद में रोड खोदा जाता है, यहाँ जो पानी है रोड में आ गए, फिर रोड वही खराब हो जाता है सर। देख सकते हैं ये जुगटियाल एरिया के लोग अपनी आवाज़ जो है ज़िला इंतज़ामिया तक और कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि R&B महकमे तक पहुंचा रहे हैं। अपनी आवाज़ के साथ साथ गम व गुस्सा भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये लोग जो हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और इनकी अपील जो है, इनकी अपील यही है कि जो रोड नाबार्ड के अंदर, हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जब बात की, उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अंदर 3 सालों का प्रोजेक्ट है और 3 सालों के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा। तो फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पर, तो ग्राउंड जीरो पर जो लोगों के मसले हैं, कुछ मसाइल हम समझे और कुछ मसाइल जो हैं हम आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। इनका सबसे मुद्दा ये, सबसे पहला पॉइंट ये है, रोड यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन का काम स्टार्ट होना है। पहले तो इनका एज पर रूल ये अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, अपना नहीं मनवा रहे हैं, ये सिर्फ यही कहते हैं, जिला इंतजामिया और कंसर्न डिपार्टमेंट से अपील कर रहे हैं एज पर रूल, जो मैग्नेमाइज का रूल होता है वो रूल यहाँ पर होना चाहिए। और अगर देखा जाए, इनका ये भी कहना है, ये लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट ने ये सोचे ना, खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट है, ये ना सोचे कि ये लोग दूर दराज इलाकों से है, ये लोग गरीब हैं या ये लोग दूर अफ्ताद इलाकों से वाबस्ता रखते हैं, तो इनको पता नहीं होगा या ये लोग नहीं जानते कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कैसे करें या अपनी आवाज़ आला हुक्काम ज़िला इंतज़ामिया तक कैसे पहुंचाए। इनका मुद्दा और मकसद ये है कि जो रोड का मैग्नेमाइजेशन का काम यहाँ पर आया है, यानी कि गनीपोरा से जुगटियाल का एरिया हजाम मोहल्ला तक जो 1.5 किलोमीटर रोड आया है, और 1.5 किलोमीटर में जो मैग्नेमाइज का काम होना है वो मैग्नेमाइज एज पर रोल हो। पहले यहाँ पर इनका ये कहना है, जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अपने जेबों से पैसे निकालकर यहाँ पर इन्होंने नाला मग डाला, और नाला कि यहाँ पर अब मैग्नेमाइज होगा और रोड चलने फिरने के लायक होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं आज 2025 चल रहा है और 2025 के इस साल में भी आज तक इन लोगों का ये रोड जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। आज चलने फिरने के लायक भी ये रोड नहीं है। और अंदाजा कर लीजिए, आप खुद अंदाजा कर लीजिए, ये 1.5 किलोमीटर रोड जो है बद से बदतर है, बुरी हालत में है। और अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, रात के अंधेरे में अगर कोई बीमार हो जाता है, दिन के उजाले में अगर कोई बीमार हो जाता है, कांधों पर उठाकर ये मेन रोड तक या कुपवारा तक ले जाते हैं। तो अब ये अपील कर रहे हैं कि इस रोड को मैग्नेमाइज किया जाए। और मैग्नेमाइज, शुक्रगुजार हूं, रुकिए, अब ये लोग जो है उम्मीद जेकन्यूज़ अपडेट के माध्यम से जिला इंतजामिया तक मोतबना गुजारिश और अपील करते हैं कि जो रूल है वो रूल यहाँ पर अपनाया जाए। यहाँ पर पहले मैग्नेमाइज को पहले बराबर बाजी डाली जाए, पहले नालामक डाला जाए, बाजी डाली जाए, यहाँ पर लेवलिंग की जाए, उसके बाद में यहाँ पर मैग्नेमाइज हो।
और ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेमाइज जो है ये मिट्टी पर डालने की कोशिश कर रहे थे, हमने रोका और अब ये तब तक ये चाहते हैं तब तक हम मैग्नेमाइज नहीं होने देंगे जब तक ना रूल यहां पर नहीं अपनाया जाएगा। और रूल क्या है, पहले यहां पर नालामक डाला जाए, बाजरी डाली जाए, लेवलिंग की जाए, उसके बाद में मैग्नेमाइज और उसके बाद में सीलिंग हो। और इसके साथ साथ वर्क सुपरवाइजर, ये भी एक मुद्दा है। जब भी कहीं पर डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई काम स्टार्ट होता है तो वहां पर वर्क सुपरवाइजर होना लाजमी है। और ये कह रहे हैं कि वर्क सुपरवाइजर भी यहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। और अब इसके अलावा यहां पर रोड मैग्नेमाइज जब होगा, ना ही यहां पर प्रोटेक्शन वाल कहीं पर दिए, और यहां पर इनका कहना है 50% ही जहां पर जरूरत थी वाल की, यानी कि बंड की, वो प्रोटेक्शन वाल वहां पर नहीं दिया गया। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले कल में जो रोड यहां पर मैग्नेमाइज होगा ये एज पर रूल होगा। भी रखते हैं कि यहां पर ये रोड जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, पाई तकमील तक पहुंचाए, और उसके बाद में ये लोग कम से कम चलने फिरने के लायक ये रोड बन जाए और कम से कम इन लोगों की डिमांड भी फुलफिल की जा सके। खुसूसी अपडेट जेक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।